हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जितने भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सब कुछ कवर करेंगे। और एंड में मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी रखा है, तो मैं चाहूँगी आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस सेट को करें ताकि आपको पता लगे आपको कितना समझ आया है वीडियो से और आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है। हम ये सबसे पहले इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके टैट में आता ही आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और काफ़ी बड़ा भी है। तो इसीलिए हम पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसमें फर्स्ट टॉपिक सब टॉपिक जो एलिमेंट्री कैनाल है, आज हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। जितना भी कुछ एलिमेंट्री कैनाल के क्वेश्चंस आने के चांसेस है या फिर आते हैं आए हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। सो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन सभी को पता होगा, क्लास बचपन से पढ़ते आए हैं डाइजेशन क्या होता है। कोई भी जब हम फूड खा रहे हैं, फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल में जाकर एब्जॉर्ब होते हैं और फिर हमें मिलती है वहाँ से एनर्जी। उस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। ओके, एंड डाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, जो भी हम फूड खाते हैं, फूड से वी नो दैट वी गेट ग्लूकोज। फूड से हमें ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, वहाँ ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल के अंदर ये सब प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, वो क्या फॉर्म करता है, एटीपी जो एनर्जी होती है, और साथ ही साथ रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर, इसीलिए इसको इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस भी कहते हैं डाइजेशन को। और उसके बाद जो डाइजेशन होता है वो, उसमें मेन कौन से कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के जिनका रोल रहता है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसरी ग्लैंड्स। और उनमें कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स में, जैसे लीवर, सेलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास, ये सब इनमें आ जाते हैं क्योंकि ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होता है, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। और लास्ट में आप प्रैक्टिस सेट को प्लीज़ वहाँ पर उसको कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस देखिएगा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, आपकी बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी मतलब आपका माउथ, यहाँ से स्टार्ट होकर एलिमेंट्री कैनाल का एंड पॉइंट जो होता है वो होता है एनस, यहाँ पर एंड होती है। तो अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें, सबसे पहले जब हम फूड, कोई भी फूड को इनटेक करते हैं तो वो सबसे पहले जाता है हमारी बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से वो फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। अब मैं बात करूँगी कि जो ये प्रोसेस होती है जब हम खाने को, कोई भी फूड को जब हम इनटेक कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। ओके, इसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, क्योंकि जो हमारी पूरी ये प्रोसेस है ये 4 स्टेप्स में होती है, इंजेशन, और नेक्स्ट होता है डाइजेशन, एंड अनदर वन इज, थर्ड जो स्टेप आता है वो होता है एसिमिलेशन, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है इजेशन। ओके, तो ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, पर पहले हम पढ़ लेते हैं इंजेशन के बारे में। अब माउथ में जो फूड आ गया है, अब सारा जितना भी फूड है, आपको पता है फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हमें पता है कि जो भी फूड हम खाते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। तो सबका डाइजेशन हमारी बॉडी के अलग अलग, नॉट बॉडी, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में होता है।
तो सबसे पहले माउथ में कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होगा, वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च भी कहते हैं, पर वो पूरा कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, ओनली 30% ऑफ स्टार्च, 30%, सिर्फ 30% ही यहाँ डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होकर वो माल्टोज बन जाएगा। ओके, और किन किन चीज़ों की हेल्प से यहाँ पर वो डाइजेशन होगी, तो देखो, एक तो हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ, और सेकेंड थिंग टंग, और थर्ड थिंग होते हैं ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीथ की, टीथ कितने तरह के होते हैं, ओके, और कितने उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है हमारी बक्कल कैविटी में, वो हम बात कर लेते हैं। तो देखो, हमारी जो ह्यूमन बींग्स में टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, वन इज थिकोडोंट, आपकी बुक में दिया है, एंड अनदर टाइप इज डाइफायोडोंट। तो थिकोडोंट कौन से, किस टाइप के टीथ होते हैं, थिकोडोंट मतलब जो हमारे टीथ है वो हमारी जॉ से एकदम एम्बेडेड होते हैं, हमारी जॉ से बिल्कुल अंदर जुड़े हुए होते हैं हमारे गम्स से। तो उस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं थिकोडोंट। और सेकंड होता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मीन्स हमारे जो टीथ होते हैं वो 2 बार हमारी लाइफ में आते हैं। एक बार जो पहले टेम्परेरी टीथ होते हैं और जिनको मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो कि बच्चों में होते हैं। उसके बाद सेकंड सेट जो आता है दैट इज परमानेंट टीथ। ओके, तो ये जो 2 तरह की डेंटेशन हमारी लाइफ में होती है ह्यूमन बींग्स की, उसको डाइफायोडोंट कहते हैं। थिकोफायोडोंट जो है वो इसीलिए हमारा एक स्पेशल फीचर है ह्यूमन बींग्स का, मैमल्स का, बिकॉज ये सब में नहीं होता है। जैसे क्रोकोडाइल वगैरह है, कुछ फिशेस है जिनमें कि टीथ जॉ से, गम से अटैच नहीं होते हैं, वो एकदम रेंडमली उनके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये अडल्ट ह्यूमन बीइंग का अलग होता है और चिल्ड्रन का अलग होता है। तो डेंटल फॉर्मूला होता है अडल्ट ह्यूमन बीइंग के केस में 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3। 2 इंडिकेट करता है इंसीजर। इस तरह की अरेंजमेंट हमारे टीथ की होती है। इंसीजर जो सबसे आगे टीथ होते हैं, एंड 2 इंसीजर, एंड देन 1 इज कैनाइन। ओके, दैट्स 1 इज कैनाइन। उसके बाद प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स, और फिर आते हैं 3 मोलर्स। इस तरह की अरेंजमेंट होती है। अब आपको 2 1 2 3 ये कैसे याद हो सकता है, कैसे याद रखोगे आप, तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है इसका एक तरीका, कि अपने जो आपका जॉ है, अपने जो टीथ का सेट है, उसको ना बीच से ऐसे ऐसे डिवाइड कर लो बीच से। इंसीजर जो होते हैं फर्स्ट 2 टीथ, उनको ऐसे बीच से डिवाइड कर लो, फिर एक साइड के टीथ काउंट करो अपने। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपका 2 1 2 3 डेंटल फॉर्मूला यही आ रहा है। पर जो बेबीज जो चिल्ड्रन होते हैं उनके केस में क्या होता है कि डेंटल फॉर्मूला उनके केस में होता है 2 1 0 2। वो क्यों, 2 1 0 2 बाय 2 1 0 2, क्योंकि उनके पास प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, उनके पास सिर्फ इंसीजर, कैनाइन और मोलर्स प्रेजेंट होते हैं चिल्ड्रन के केस में। तो ये आपको याद रखना है चिल्ड्रन का डेंटल फॉर्मूला। उसके बाद टीथ की बात हो गई, और टीथ का एक और आप याद रख सकते हो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो टीथ होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम बात करते हैं टंग के बारे में। अगेन, टंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बक्कल कैविटी, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। बेसिकली जो टंग होती है वो अटैच होती है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी का जो फ्लोर होता है नीचे, उससे अटैच होती है टंग। एक पार्ट होता है सॉफ्ट सा, फ्लेक्सिबल सा, आप नोटिस कर सकते हो अपनी टंग में, और जिसका नाम होता है फ्रेन्यूलम। आप अपनी टंग पर भी नोटिस कर सकते हो, बक्कल कैविटी के साथ नीचे से जुड़ी है फ्रेन्यूलम के साथ। और टंग में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टंग का जो सरफेस होता है वो एकदम प्लेन नहीं होता है। आपने देखा होगा टंग पर कुछ लाइंस होती है, उबड़ खाबड़ सी लाइंस बनी होती है। तो बच्चों को काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उनको पैपिले कहते हैं।
सॉरी, उनको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, बट एक्चुअली में वो पैपिले होता है। पैपिले के ऊपर प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो जो वो लाइन सी हमें दिखती है टंग पर, वो पैपिले होती है, जो हमारी टंग को वाइट कलर भी देती है। अगेन पैपिले भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि हमें नहीं पढ़ना है, वो एक्स्ट्रा है। फिलहाल के लिए इतना ही हमें जानना है। और प्रेजेंट होता है एक और चीज़ जो आप अपनी बकल कैविटी में देखते हो, दिस इज कॉल्ड एज यूव्यूला। यूव्यूला, ओके। तो टंग का क्या काम होता है? फूड अंदर आता है बकल कैविटी में, तो टंग का काम होता है फूड को इधर उधर ट्विस्ट करके मैस्टिफिकेशन फूड की प्रॉपर तरीके से करना। तो अभी टंग और टीथ के बाद बकल कैविटी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सलाइवा। सलाइवा हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। माउथ में जो फूड डाइजेस्ट होता है, सलाइवा का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो सलाइवा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसके लिए आप अपना एनसीईआरटी, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उस पर पेज नंबर 262 इधर यहाँ पर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो और साथ में पढ़ भी सकते हो। सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आयंस प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइसोजाइम। ये सब हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज का क्या मतलब होता है? देखो, अमाइलेज जो वर्ड होता है, अमाइल स्टैंड्स फॉर स्टार्च, और अमाइलेज जब एज उसमें जुड़ जाता है तो ये एंजाइम बन जाता है। इट मीन्स कि इस एंजाइम का काम है स्टार्च का ब्रेक डाउन करना। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे माउथ में 30% जो स्टार्च होता है वो उसका ब्रेक डाउन होता है माल्टोज में। तो ये जो एंजाइम्स हमने पढ़े सलाइवरी अमाइलेज, ये सिक्रीट कहाँ से हो रहे हैं? इसके लिए हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स, जिनका काम होता है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स। और कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? एक होता है, एक वन पेयर होता है पैरोटिड ग्लैंड का, और एक होते हैं सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स का पेयर यहाँ पर। तो ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स। पैरोटिड जो ग्लैंड होता है वो प्रेजेंट होता है ईयर के पास, जहाँ पे हमारा ईयर होता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बोथ साइड्स। तो वन पेयर हो गया, और साथ ही साथ एक पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारे जॉज होते हैं, एक अपर जॉ होता है और एक लोअर जॉ होता है। तो जो अपर जॉ होता है उसको मैक्सिला कहते हैं और लोअर जॉ को कहते हैं मैंडिबल। तो इसीलिए, और हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि टंग जो होती है वो फ्रेन्यूलम से अटैच होती है, फ्रेन्यूलम लिंगुअल भी उसको कहते हैं। तो इसीलिए सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल मीन्स, सब मीन्स इनसाइड और अंडर। तो जो मैक्सिलरी और लिंगुअल, फ्रेन्यूलम लिंगुअल के नीचे प्रेजेंट है ग्लैंड, ठीक है, वो भी क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है। ये दोनों इनका नेम्स है, ये भी सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो बस जब सलाइवा भी बकल कैविटी में सिक्रीट होगा, उससे क्या होगा? फूड सॉफ्ट बनेगा, और जब फूड बकल कैविटी के अंदर सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा तो वो इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। हमारे टीथ और हमारी टंग और सलाइवा, उसको हम ऐसे गोल गोल अपना अपना ट्विस्ट करके अपनी बक्कल कैविटी को, वो फूड इस फॉर्म में आता है जिसको कहते हैं बोलस, BOLUS, बोलस, ठीक है। उसके बाद ये बोलस क्या करेगा कि फूड पाइप जो हमारी बक्कल कैविटी से जा रही है, बक्कल कैविटी से ये जो फूड पाइप जा रही है, जिसका एक और नाम क्या होता है? ईसोफेगस। फूड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है? ईसोफेगस। तो इसके थ्रू वो जो बोलस बना था फूड का बक्कल कैविटी में, अब वो यहाँ से नीचे 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 ईसोफेगस में जाएगा, और ईसोफेगस में कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टालसिस। ऐसे 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 करके ये फूड नीचे नीचे जाएगा ईसोफेगस से, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरह से ये फूड नीचे जाकर फिर स्टमक में जाएगा। और यहाँ पर ये एक पार्ट है यहाँ पर जहाँ पर फूड पाइप, ये जो माउथ से आ रही है बक्कल कैविटी से, और नोज से जो आ रही है विंड पाइप, यहाँ पर एक जगह पर ये मिलते हैं, ठीक है। हमारे थ्रोट के पास ये मिलते हैं, और इसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ये जगह होती है फेरिंग्स, जहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप मिलती है, दिस इज फेरिंग्स।
तो यहाँ से ये विंड पाइप अलग हो रही है और फूड पाइप नीचे आ रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो विंड पाइप होती है उसमें एक ऊपर ढक्कन सा लगा होता है। फूड जो हम खा रहे हैं वो विंड पाइप में ना जाए उसके लिए एक यहाँ पर विंड पाइप में ऊपर ढक्कन सा लगा होता है, जिसको क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। ठीक है। और ये जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस होती है विंड पाइप की सबसे टॉप की कवरिंग। इसको ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन सा लगता है उसको एपीग्लॉटिस कहते हैं। ओके। फिर उसके बाद आपका जो फूड है वो बोलस फॉर्म में ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टालसिस मैंने कहा, मूवमेंट जो होती है ईसोफेगस में, उसके थ्रू फूड कहाँ पर पहुंच जाता है, स्टमक में। स्टमक और ईसोफेगस इन दोनों के बीच एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर मीन्स उसको यहाँ पर एक कवरिंग और एक फ्लैप सा प्रेजेंट होता है, जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कवरिंग सी होती है, एक फ्लैप सा। तो इसको क्या कहते हैं, इस स्फिंक्टर को, इसको कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। यहाँ पर आपकी बुक में भी दिया है इधर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये प्रेजेंट होता है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में। तो उसके बाद ये स्फिंक्टर ओपन होता है और फूड नीचे स्टमक में आ जाता है। और जो स्टमक है उसकी शेप कैसी है, जे शेप्ड। ये जे शेप्ड स्टमक है। ओके। और स्टमक में 3 पार्ट्स मेन रहते हैं। स्टमक में सबसे ऊपर जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दिस इज कार्डियक। और फिर इधर आ जाता है फंडस। स्टमक का मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाती हूँ, जो आपकी बुक में भी दिया है। ये देखिए, स्टमक यहाँ पर है और सबसे पहले इधर आ जाता है कार्डिक, फिर फंडस एंड देन पाइलोरिक। ये 3 रीजन्स होते हैं स्टमक में। कुछ ऐसे से प्रोजेक्शंस भी होती है अंदर, स्टमक के अंदर, जिसको कहते हैं रुक्वे। ओके। तो स्टमक के बाद वो जो खाना है, स्टमक में अगेन HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर उसकी हेल्प से वो जो खाना है, बोलस है, वो क्या होता है, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट होती है, इस तरह से चर्न होता है खाना। और फिर बोलस के बाद स्टमक में आकर वो फूड बन जाता है काइम, उसको कहते हैं काइम, CHYME, काइम। कहाँ, स्टमक में। ओके। फिर स्टमक के बाद वो खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ओके, एंड इलियम। तो ड्यूडेनम यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक का जो लास्ट पार्ट है वहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है, सी शेप्ड का होता है। उसके बाद जेजुनम पार्ट स्टार्ट होता है एंड अगेन द लास्ट पार्ट इज इलियम। सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है इलियम। स्टमक की बात अगर हम करें, नॉट स्टमक एक्चुअली, पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी बात करें हम, तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल 4 टाइप की लेयर्स से बनी होती है, 4 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो वो जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है उनमें 4 टाइप की कौन कौन सी लेयर्स होती है, सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये 4 लेयर्स होती है। तो इनमें क्या क्या होता है, इस पिक्चर को हम देखते हैं। NCERT में इधर ये पिक्चर दी है, ये एक एलिमेंट्री कैनाल की वॉल दी गई है। तो सबसे जो अंदर की लेयर होती है उसको कहते हैं, ये जो सबसे अंदर खाली सा पार्ट है, दिस इज ल्यूमन। और उसके बाहर जो ये प्रेजेंट है, दिस लेयर, दिस इज म्यूकोसा। और उसके बाहर ये प्रेजेंट है सब म्यूकोसा। देन उसके बाहर प्रेजेंट है मस्क्यूलरिस लेयर। ओके। और जो मस्क्यूलरिस है वो अगेन 2 टाइप्स की होती है, एक जो इनर साइड में होती है वो सर्कुलर, और जो बाहर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल। ये मस्क्यूलरिस है। और जो सबसे बाहर की प्रेजेंट साइड में प्रेजेंट होती है लेयर, वो होती है सिरोसा। ओके। तो म्यूकोसा जो होती है स्टमक में, उसका काम क्या होता है म्यूकोसा का, वो सिक्रीट करती है म्यूकस। क्योंकि हमारे स्टमक में HCl सिक्रीट होता है बहुत सारा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए, इतने एसिड से, उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए
क्या सिक्रीट होता है? म्यूकस, और वो म्यूकोसा लेयर जो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है वो सिक्रीट करती है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। जब फूड जो स्टमक में काइम बन चुका है उसके बाद ये फूड जाता है काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है उसकी वॉल पर। कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा। तो वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर भी प्रेजेंट होगी ये 4 लेयर्स। और जो सबसे अंदर होती है म्यूकोसा, जिसका काम होता है म्यूकस रिलीज करना। वो म्यूकस कैसे रिलीज करती है म्यूकोसा? क्योंकि वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं गॉबलेट सेल्स। जो ये सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर म्यूकोसा होती है सबसे इंटरनल साइड में जो प्रेजेंट होती है म्यूकोसा, वो कुछ मॉडिफाई हुई होती है ऐसे प्रोजेक्शंस में, कुछ समथिंग लाइक दिस। और जिनको हम कहते हैं विलाय। ओके, यहाँ पर एक मैंने रफ सा डायग्राम शो किया है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ये कुछ ऐसी मॉडिफाई हो चुकी है म्यूकोसा लेयर ऐसे, और इसको हम विलाय कहते हैं। अब विलाय के ऊपर जो विलाय में सेल्स लगे हैं वो अगेन फिर और मॉडिफाई हुए होते हैं कुछ इस तरह से, जैसे एक ब्रश होती है उस तरह से ये सेल मॉडिफाई हुए होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर सेल्स। और ये क्यों ऐसा हुए होते हैं, क्यों ऐसे मॉडिफाई हुए हैं? बिकॉज हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ज़्यादा करने के लिए ये इस तरह से सेल्स मॉडिफाई हुए होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय में बहुत सारी अंदर क्या क्या कैपिलरीज होती है और लिम्फ वेसल्स होती है। और उन्हीं में एक बहुत लार्ज सी लिम्फ वेसल होती है, ये देखो विद येलो कलर यहाँ पर दिखाई है, जिसका नाम होता है लैक्टियल। ओके, लैक्टियल इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना, यहाँ पर दी है, इसको हाईलाइट कर लो, लैक्टियल। तो लैक्टियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैं इतना बता देती हूँ कि लैक्टियल हेल्प करती है फैट्स को एब्जॉर्ब करने में। बाकी हम इसका आगे पढ़ेंगे फंक्शन। उसके बाद जो विलाय होती है, अगेन विलाय क्या है? म्यूकोसा, मॉडिफाइड म्यूकोसल लेयर है विलाय। और उसमें कुछ पिट्स, कुछ ऐसे पिट्स बने होते हैं, पिट्स मतलब ऐसे गड्ढे से बने होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। इसका नाम है, यूजुअली इसको कॉमनली क्रिप्ट्स ही हम कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुहन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है म्यूकोसा, वो पिट एज अ पिट वो मॉडिफाई हुई है। ओके, और इनके जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन है ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल हमारे लिए जाना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि टेट में इतना इतना हाई लेवल, इतना डेप्थ में नहीं आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। ये सब कुछ हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा। तो अभी एक प्रैक्टिस सेट है, इसको आप कीजिए और देखिए आपको कितना आया, कितना समझ आया और कितना और पढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो अब प्रैक्टिस करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एलिमेंट्री कैनाल के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, विच इज़ द सी शेप्ड ऑर्गन इन आर एलिमेंट्री कैनाल? सी शेप्ड ऑर्गन कौन सा था? हमने पढ़ा था जब स्टमक ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर स्टमक एंड होता है, स्टमक जहाँ पर एंड होता है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट ये होता है, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ये होता है सी शेप्ड। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम वो है सी शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। तो सबसे जो कंप्लीट एकदम पूरी तरह से फूड जहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है, सब कुछ जहाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सब कुछ डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन क्वेश्चन नंबर 3, 2 टाइप्स ऑफ डेंटिशन इन ह्यूमन। हमने पढ़ा था 2 तरह के डेंटिशन होते हैं ह्यूमन में, एक होता है थीकोडोंट, एक होता है डायफायोडोंट। थीकोडोंट कौन सा होता था? जहाँ पर जो टीथ होते हैं हमारे वो जॉज के साथ एम्बेडेड होते हैं। और डायफायोडोंट मीन्स कि हमें 2 टाइप्स के सेट्स हमारी लाइफ में आते हैं। पहले टेम्परेरी टीथ होते हैं और उसके बाद आते हैं फिर परमानेंट टीथ। इसी को डायफायोडोंट कहते हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 4, डेंटल फॉर्मूला फॉर एन अडल्ट ह्यूमन एंड चिल्ड्रन। तो ये अडल्ट के लिए होता है 2123 और चिल्ड्रन के केस में 2102। चिल्ड्रन में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं इसीलिए 2102, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नेम द स्फिंक्टर दैट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। तो उस स्फिंक्टर का क्या नाम था जहाँ पर जो इसोफेगस है वहाँ से स्टमक स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो स्फिंक्टर यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है इसोफेगस और स्टमक के बीच में, नहीं सॉरी, इसोफेगस के एंड में और स्टमक के बिगिनिंग में ये जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हैज सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है सीकम। ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है सीकम, उसको उसमें कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोटिक इसीलिए क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहकर जो कुछ एक न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते हैं और साथ में हमारी बॉडी पर फीड करते हैं, इसलिए वो सिम्बायोटिक है। हमारा रिलेशनशिप उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, नेम द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। 4 लेयर्स हमने पढ़ी थी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा। तो जो इनर मोस्ट है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो थी म्यूकोसा। देन क्वेश्चन नंबर 8, अ लार्ज लिम्फ वेसल प्रेजेंट इन विलाय। तो एक लार्ज विलाय के अंदर एक लार्ज लिम्फ वेसल होती है जिसका नाम हमने पढ़ा था, जो मैंने कहा था आपको, फैट के एब्जॉर्प्शन में, फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करती है। इसका क्या नाम होता है? लैक्टियल। देन क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड माई पेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।